बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 26 सितंबर है और दिन है इतवार का। कल से बहुत अहम अदालती हफ्ता शुरू हो रहा है। बहुत से अहम इवेंट्स हैं, बहुत सी अहम डेवलपमेंट्स भी होनी हैं। लेकिन एक डेवलपमेंट पर बात करेंगे। कल जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अहम केस सुने जा रही है, जो कि सदारती निज़ाम के नफाज के हवाले से है। ये अहम मैं इसलिए इस केस को कह रहा हूँ कि ज़ाहिर है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हो गई है और सोशल मीडिया के ऊपर ख़ास तौर पे मैंने देखा, ट्विटर के ऊपर मैंने देखा, यूट्यूब के ऊपर मैंने देखा, पूरी हाइप क्रिएट की गई है। जैसे कोई लगता यह है कि कल को सुप्रीम कोर्ट को बहुत बड़ा फ़ैसला सुनाने जा रही है सदारती निज़ाम के हवाले से। तो मैंने ज़रूरी समझा कि ज़रा इस पर बात करेंगे, ये मामला है क्या। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 3 रुकनी बेंच, जिसकी सरबराही जस्टिस उमर रज़ा बंदियाल साहब करेंगे, उनके साथ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब इस बेंच में शामिल होंगे। कोर्ट रूम नंबर 2 में सीरियल नंबर 3 पर यह केस सुना जाएगा। इसमें जो दरख्वास्त गुजार हैं उसमें साहबजादा अहमद रज़ा खान कसूरी हैं और इसके अलावा जो दरख्वास्त गुजार हैं वो डॉक्टर सादिक अली साहब हैं। इसके अलावा ताहिर अजीज़ खान साहब हैं और इसके अलावा हफीज़ुर रहमान चौधरी साहब हैं। और हफीज़ुर रहमान चौधरी साहब जो हैं वो उनका इंटरव्यू भी किया है अदील वड़ाई साहब ने, जो कि इंटरव्यू जो है वो उन्होंने अदील वड़ाई साहब ने कल ही जो है वो अपलोड किया है। अच्छा, इसमें मैं आपको एक तो बात ये बता दूं कि अगर आप इन दरख्वास्त गुजारों की दरख्वास्तें पढ़ते हैं तो नहीं नज़र आता, मुमकिन नहीं नज़र आता कि सुप्रीम कोर्ट को इस पर बहुत बड़ा कोई हुक्म जारी करने जा रही है। उसकी वजह यह है कि एक तो मैंने आपको बताया ना कि पाकिस्तान के अंदर जब भी आप लफ्ज़ इस्लामी सदारती निज़ाम कहते हैं तो लोग अट्रैक्ट होते हैं उस तरफ। लोग चाहते हैं, ज़ाहिर है बहुत सारे लोग के इस्लामी सदारती निज़ाम हो, इस्लामी सज़ाएँ हों। इस्लामी सज़ाओं से मुराद यह है जिस तरह से यहाँ पे आप बच्चों और बच्चियों के साथ ज़्यादती के वाक़यात देखते हैं तो एक पूरे पाकिस्तान के अंदर एक लोगों के जज्बात ये होते हैं कि भाई इनको फांसी दें, इनको लटकाएँ। लेकिन दूसरी फिर ये भी बात आती है कि जो हमारा आइन है वो ये कहा यह जाता है कि वो इस्लामी जो कवानीन है शरीयत की रोशनी में बनाया गया है और आइन में कोई भी चीज़ जो है वो शरीयत से, इस्लाम से, दीन से मुतसादिम नहीं हो सकती। लेकिन इन्हीं में से जो एक दरख्वास्त गुजार हैं सादिक साहब, वो ये कहते हैं कि आइन में 56 आयात के ख़िलाफ़ ऐसी चीज़ें हैं जो 56 आयात से मुतसादिम हैं, यानी कुरानी आयात कुछ और कहती हैं और आइन में कुछ और है। तो ये जो दरख्वास्त गुजार हैं ये कहते हैं कि हुकूमत को ये अहकाम जारी किए जाएँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कि वो रेफरेंडम कराएं। एक पाकिस्तान के अंदर रेफरेंडम ये होना चाहिए कि लोग सदारती निज़ाम चाहते हैं या ये पार्लिमानी निज़ाम चाहते हैं, लेकिन ऐसा मुमकिन नज़र नहीं आता। उसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले मौजूद हैं जिन फ़ैसलों में ये लिखा गया है कि बुनियादी ढांचे को आइनी तरमीम के ज़रिए ही तब्दील नहीं किया जा सकता। 1973 के आइन के मुताबिक हमारा निज़ाम पार्लिमानी निज़ाम है और अगर कोई जमात इसको पार्लिमानी से सदारती निज़ाम की तरफ लेकर जाना चाहती है, पहले उसको जो है वो इलेक्शन में जब वो जमात जाएगी तो इलेक्शन में जाते हुए उसको अपने मंशूर में ये बात शामिल करना पड़ेगी कि हम अगर हमें जो है वो आप वोट देते हैं, 2/3 मेजॉरिटी देते हैं, तो फिर हम बुनियादी ढांचे में तब्दीलियां करेंगे। या लंबी डिस्कशन है इस पर, कोई ज़ाहिर है जो कोई लीगल एक्सपर्ट होगा वो बेहतर बता सकता है, लेकिन मैं आपको मुख्तसर ये बता सकता हूँ कि ये चीज़ इतनी सादा नहीं है। पाकिस्तान के अंदर क्यों सदारती निज़ाम पर बहुत ज़्यादा बात होती है? लोग ये समझते हैं कि जमहूरी निज़ाम जो है हमारा पार्लिमानी निज़ाम है, ये जमहूरियत की नफ़ी है, लोग ये समझते हैं। और जैसे अभी इमरान खान साहब को देख लें तो इमरान खान साहब ज़ाहिर है उनकी बहुत सी मजबूरियाँ हैं, इत्तेहादियों के साथ मिल के उन्होंने जो है वो इक़्तिदार में आए हैं। हर मामले पर इत्तेहादियों से ब्लैकमेल उनको होना पड़ता है, यहाँ तक कि उनको अपनी पार्टी के उन लोगों से ब्लैकमेल होना पड़ता है जो कि ओल्ड पॉलिटिकल फैमिलीज से हैं और जिनको हम विनिंग हार्सेस कहते हैं। और मसला यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो ख़ानदान हैं बहुत सारे, आज भी उनका असर रसूख बहुत ज़्यादा है। हर हल्के में 2-2, 3-3 फैमिलीज़ हैं, उन्हीं में से आप किसी को टिकट देंगे तो वो जीतेगा। अगर आप वहाँ किसी वलीउल्लाह को खड़ा कर दें, आप PhD को खड़ा कर दें, आप डॉक्टर को खड़ा कर दें, आप पाकिस्तान के सबसे टैलेंटेड बंदे को खड़ा कर दें, लेकिन वोट जो है वो उन्हीं फैमिलीज़ को पड़ेंगे जो एक रवायती हमारा निज़ाम चला आ रहा है। इन्हीं दरख्वास्त गुजारों में से एक दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ ये भी है कि पाकिस्तान में वोट जो है वो बराबर नहीं होता डालने वालों का, यानी एक तरफ एक PhD का वोट है तो दूसरी तरफ एक बिल्कुल अनपढ़ है, दोनों का वोट बराबर है। तो इस तरह के बहुत से नुकात उठाए गए हैं। और ज़ाहिर है मैंने आपको कहा ना कि पाकिस्तान के अंदर जब हम ये देखते हैं लोगों को इंसाफ नहीं मिलता तो लोग उसका भी समझते हैं कि उसका जो आप समझें कि उसका जो हल है, जो उसका इलाज है वो सदारती निज़ाम है। लोगों को अगर आइन ने पहले 30-40 आर्टिकल्स में जो हकूक़ देने की बात की है अवाम को कि रियासत ये चीज़ें देगी, सेहत की सहूलियात देगी, मुफ्त तालीम देगी, इंसाफ फराहम करेगी, ये करेगी, हिफाजत, जान और माल की हिफाजत होगी, ये तमाम चीज़ें जब लोगों को नहीं मिलती तो लोग ये समझते हैं कि इसकी वजह जो है वो हमारा पार्लिमानी निज़ाम है और इस सब का इलाज जो है और इसका हल जो है वो सदारती निज़ाम है। तो ये बहुत ज़्यादा बात होती है। अच्छा, वहीं पर जहाँ पर ये बातें होती हैं वहीं पर एक ये
कुछ लोग ये कहते हैं, कुछ लोगों का दावा ये है कि इस्टेब्लिशमेंट सदारती निज़ाम चाहती है ताकि उनको सिर्फ एक बंदे से डील करना पड़े। मैं सोच रहा था कि ये जो कहते हैं कि फ़ौज ये चाहती है कि सदारती निज़ाम हो तो एक ही बंदे से हमें डील करना पड़े, तो अगर एक बंदा ऐसा आ जाए जो बड़ा टफ हो तो फिर तो ये तो बल्कि फ़ौज की अगर उनकी ये बात मान ली जाए कि एस्टेब्लिशमेंट और फ़ौज ये चाहती है कि एक बंदे से हम डील करें, तो फिर तो ये भी तो हो सकता है कि एक बंदा ऐसा आ जाए जो उनकी बात ना माने, तो उनके लिए मुश्किलात हों। और वैसे पॉलिटिकल जो पार्टीज़ मुख्तलिफ होती हैं, इत्तेहादी होते हैं, तो शायद किसी को मैनेज करना अगर वो किसी मौके पर चाहें तो आसान हो सकता है। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि फ़ौज जो है वो सदारती निज़ाम चाहती है या फौरी तौर पर जिस तरह से ये चीज़ें चल रही हैं कि फौरी तौर पर वो सदारती निज़ाम चाहते हैं। उसकी वजह एक ये भी है कि अगर सदारती निज़ाम आता है तो जो 4 सूबे हैं हमारे, उनमें से ज़ाहिर है पंजाब जो है वो आधी तो सीटें और वो सारा जो वोट हैं वो पंजाब से सिर्फ होते हैं, बाकी 3 सूबों के अलग हैं। तो फिर एक ही सूबे से क्या हर बार सदर आएगा? तो बाकी जो सूबों के अंदर महरूमी है या जो मसाइल हैं तो ये इतना आसान नहीं है। मैंने आपको बताया ना कि ये लफ्ज़ अट्रैक्ट बहुत करता है, इस्लामी सदारती निज़ाम, लेकिन जिस तरह से दरख्वास्त गुज़ारों ने जो इस्तदाएँ की हुई हैं, लगता नहीं है कि उन इस्तदाओं पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कोई बड़ा हुक्म जो है वो जारी करेगी। ये दरख्वास्तें मुस्तरद ही होंगी, जो मेरी राय है। और दूसरा इसमें यह है कि जो अभी तो ये भी देखना होगा कि मंसूर अली शाह साहब ये केस सुनते भी हैं या नहीं सुनते, क्योंकि मंसूर अली शाह साहब और याही अफरीदी साहब का हमने देखा कि 184(3) के जो केसेस होते हैं उनको वो नहीं सुनते, उन दरखास्तों को वो नहीं सुनते और बहुत सारी जगहों पे। और फिर ये भी है कि अभी हमने देखा कि मंसूर अली शाह साहब ने रिक्यूज़ किया जो केस था अताउल्लाह कासमी को, जिस तरह से नवाज शरीफ ने MD PTV लगाया था और वो चेयरमैन PTV लगाया था, और उसके बाद जिस तरह से उनको नवाजा गया था, जिस तरह उन्होंने पैसों का जो है वो इस्तेमाल किया, उस सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था। और इसमें यह भी है कि ये बात इंपॉर्टेंट है कि जब ये फैसला आया था उसके बाद नज़रसानी की जो दरख्वास्त थी उसको सुनने से मंसूर अली शाह साहब ने इनकार किया। अच्छा, वकला बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा करते हैं कि जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान है वो कुछ जजेस को अहम केसेस में नहीं बिठाते, लेकिन हम ये देखते हैं कि कुछ जजेस ऐसे हैं जब उनको अहम केसेस में बिठाया जाता है तो वो रिक्यूज़ कर जाते हैं, वो केस ही नहीं सुनते। तो अब मतलब किस तरह इनकी बात प्रोपेगेंडे को मान लें कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो हैं वो सिर्फ मखसूस जजेस को अपने साथ बिठाते हैं, हालांकि अहम केसेस में जब इन जजेस को बिठाया जाता है तो वो फिर केस सुनते ही नहीं हैं। तो बहरहाल ये भी एक है कि जी कोई 2/3 उससे मेजॉरिटी से ये जो बात की जाती है कि यानी कोई 228 वोट हों तो उसके तरमीम करके और इसको सदारती निज़ाम में बदला जा सकता है पार्लिमानी निज़ाम को। हालांकि अदालती फ़ैसले ऐसे मौजूद हैं जिससे ये मुमकिन नज़र नहीं आता, और अगर एक लम्हे के लिए हम ये कह भी दें कि हाँ ठीक है ये 2/3 मेजॉरिटी से इसको बदला जा सकता है, तो फिर भी मुमकिन नहीं है। क्योंकि उसकी वजह ये है कि आप ये देखें कि कैसे वो जमातें पीपल्स पार्टी और नून लीग कैसे मान जाएंगी सदारती निज़ाम के लिए। और फिर ये भी देखें कि हमारे यहाँ तो काला बाग डैम पर हम मुत्तफ़िक नहीं होते, हमारे यहाँ तो FATF की कानून साजी पे हम एक नहीं होते, हमारे यहाँ तो कश्मीर के मसले पर हम एक नहीं होते, तो ये सदारती निज़ाम और फिर एहतसाब के मामले पर एक नहीं होते, पाकिस्तानियों को जो फ़ायदे की चीज़ें होती हैं उसके ऊपर भी एक नहीं होते। तो मुझे ये बिल्कुल भी ये मुमकिन नज़र नहीं आता। ये ठीक, और कल मेरा ख्याल है कि इस डिस्कशन पे फुल स्टॉप लग जाएगा कि इतनी आसानी से आ सकता है। और सदारती निज़ाम कोई आप ऐसा समझें कि गैर जमहूरी निज़ाम नहीं है। दुनिया के कई मुल्कों में सदारती निज़ाम है और कई सक्सेसफुल कंट्रीज़ में सदारती निज़ाम है, हो सकता है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मौजूदा जो हमारा सिस्टम है इसके ज़रिए इतना आसान नहीं है, कि इतना सादा नहीं है कि 2/3 मेजॉरिटी आप करें और आप इसको पार्लिमानी निज़ाम को सदारती निज़ाम में बदल दें। ऐसा मुमकिन नज़र नहीं आता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद हैं और वो बड़े बड़े बेंचेस के फैसले मौजूद हैं कि बुनियादी ढांचे में आईनी तरमीम के ज़रिए भी आप जो है वो तब्दीली नहीं कर सकते। तो इसलिए देखते हैं कि कल इस हवाले से क्या समाअत होती है। लेकिन इससे पहले जो एक हाइप क्रिएट हुई है, जो बहुत ज़्यादा एक हाइप क्रिएट की गई है कि कल पता नहीं को सदारती निज़ाम के नफाज का कोई सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाने जा रही है, तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा है। और फिर इसके अलावा अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जावेद खान साहब को भी अगर वो वहाँ पर मौजूद हुए तो या उनकी भी जिस तरह की राय होती है तो मेरा नहीं ख्याल कि वो भी इस चीज़ को सपोर्ट करेंगे कि इस तरह से जिस तरह से दरख्वास्त गुज़ारों ने कहा है कि जी फौरी तौर पे रेफरेंडम और ये सारी चीज़ें। क्योंकि मैंने खालिद जावेद खान साहब का एक पढ़ रहा था, एक कोई प्रोग्राम हुआ था, उसमें उनकी जो स्पीच थी वो रिपोर्ट हुई थी, उसको मैंने पढ़ा है, तो उसमें भी मुझे नज़र आया कि उनकी राय भी इन दरख्वास्त गुज़ारों के साथ नहीं होगी। बहरहाल
देखते हैं कल क्या समाअत होती है। मैं एक बार फिर ये बात वाज़े कर दूं कि सदारती निज़ाम बिल्कुल आ सकता है, लेकिन इतने आसानी से नहीं आ सकता जिस तरह से सोशल मीडिया के ऊपर एक आप समझें कि एक वो दिया जाता है, एक रुख दिखाया जाता है, एक परसेप्शन बनाई जाती है, एक तासुर बनाया जाता है, एक आप समझें कि दावे जो किए जाते हैं कि बस यूं करके और सदारती निज़ाम आ जाएगा। तो ये इतना आसान नहीं है, और अगर इतना आसान होता तो शायद इमरान खान साहब जितने इत्तेहादियों से तंग हैं, जितने अपनी पार्टी के लोगों से तंग हैं, तो उन्होंने बहुत अरसे से इस पर कोशिश शुरू कर दी होती, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।